क्या आप जानते हैं हिमाचल में एक ऐसा गांव है जहां देश का कानून नहीं चलता। यहां बोले जाने वाली भाषा इनके पड़ोसी गांव को भी नहीं आती। इस गांव में अगर आपने किसी घर या व्यक्ति को छू दिया तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। इस गांव को लेकर कई सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं और इस गांव में पहुंचना इतना आसान नहीं है। काफी दुर्गम भरे रास्तों से होकर आप यहां पहुंचते हैं। हिमाचल के इस रहस्यमय और विचित्र गांव का नाम है मलाना विलेज। मलाना गांव इतना प्रसिद्ध है कि इसको लेकर कई सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, जैसे मलाना ए लॉस्ट आइडेंटिटी, मलाना ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए हिमालयन विलेज। अगर इस गांव की लोकेशन की बात की जाए तो ये गांव कसोल से पड़ता है मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर। मलाना गांव इतना सीक्रेट है कि ये गांव आपको मलाना बेस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ही दिखेगा। रास्ते में कहीं से भी मलाना विलेज नहीं दिखता है। रास्ते में आपको कई सारे कैफेज मिल जाएंगे जहां से आप चाय पानी पी सकते हैं। इस गांव के लोगों को हिंदी लैंग्वेज भी आती है, बाकी इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है जिसे कनाशी भाषा के नाम से जाना जाता है। मलाना विलेज समुद्र तल से 8,701 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये चारों ओर से चंद्रखनी और देव टिब्बा पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं तो आपको सामान को केवल उठाना है, दुकान वगैरह को टच नहीं करना है और दूर से ही पैसे देने हैं। गलती से भी किसी बंदे को, दुकान को, जगह को, दीवार को नहीं टच करना है, अदरवाइज आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मलाना वर्ल्ड का सबसे पुराना डेमोक्रेटेड गाँव है। यहाँ 11 मेंबर्स की काउंसिल है जो जमलू ऋषि का आदेश मानते हैं। इन मेंबर द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को पूरा गांव मानता है। हालांकि अब स्थितियां बदल रही हैं। पिछले कुछ सालों में नाखुश होकर गांव के लोग फैसलों के खिलाफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा चुके हैं, जिसके बाद से काउंसिल ने विवादों पर फैसला सुनाना बंद कर दिया है। गांव के इतिहास को लेकर कई तरह की थ्योरी प्रचलित हैं। एक मान्यता के मुताबिक यहाँ के लोग आर्यंस के वंशज हैं। एक कहानी यह भी है कि जब मुगल शासक अकबर गंभीर रूप से बीमार था तो मलाना के लोगों ने ही इलाज करके उन्हें ठीक किया था। इससे अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने इस गांव के लोगों को टैक्स से छूट दे दी। एक मान्यता ये भी है कि सिकंदर के सैनिक यहाँ रुके थे और गांव के लोग उनके ही वंशज हैं। हालांकि ग्रीक लैंग्वेज और यहाँ बोले जाने वाली कनाशी एक जैसी नहीं है। कनाशी संस्कृत और तिब्बती बोलियों का मिलाजुला रूप है। गांव के आसपास उगाई जाने वाली मरीजुआना यानी गांजा को मलाना क्रीम के रूप में जाना जाता है। 1994 और 96 में हाई टाइम्स मैगजीन ने इसे बेस्ट मरीजुआना का खिताब दिया था। पार्वती वैली में काफी बड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। हालांकि मौजूदा समय में पुलिस और प्रशासन खेती को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है, लेकिन काफी ऊंचाई और मुश्किल भौगोलिक स्थिति होने के कारण इसे रोक पाना काफी मुश्किल है। पुलिस से बचने के लिए गांव वाले अब घने जंगलों की तरफ मूव कर रहे हैं और वहां इसकी खेती कर रहे हैं। गांव के घरों, मंदिरों को छूने की मनाही है। मलाना में जगह जगह लिखा है कि बाहरी लोग या टूरिस्ट मंदिर या घरों को नहीं छू सकते। ऐसा करने पर उन्हें 3500 रुपए या इससे ज्यादा का जुर्माना देना होगा। दरअसल मलाना के लोगों का मानना है कि बाहरी लोग अपवित्र होते हैं। अगर कोई बाहरी यहाँ के घरों, मंदिरों को छू लेगा तो उससे जुर्माना लिया जाएगा। इस रकम से जानवर खरीदा जाता है और शुद्धिकरण के लिए बलि दी जाती है। मलाना विलेज के अंदर आपको वैसे तो कई सारी दुकानें दिख जाएंगी जहां से आप सॉफ्ट ड्रिंक खरीद सकते हैं, बिस्किट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपको एक भी रेस्टोरेंट नहीं दिखेगा जहां पे आप चाय पी लें या फिर कुछ खा लें। यही इस गांव को सबसे ज़्यादा यूनिक बना देता है। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो मलाना से लगभग आधा किलोमीटर आपको और आगे जाना होगा। वहाँ आपको कुछ होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 500 से 1000 रुपए में रूम्स मिल जाते हैं।